हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और हो सकता है वो केस स्टडी में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिले। तो इसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि मुझे वहाँ पर रैंडम वेरिएबल, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है इसके लिए हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो रैंडम वेरिएबल के लिए आपको 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने। सबसे पहले कि आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है px उसका सम आपका 1 आना चाहिए। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 इज लेस देन इक्वल टू px इज लेस देन इक्वल टू 1। जो जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी हैं उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका वैल्यू जो है वो आपकी 0 से कभी कम नहीं होनी चाहिए, मींस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपका देखो सम आपका 1 मिल सकता है, यदि मैंने एक वैल्यू नेगेटिव ले ली, एक पॉजिटिव ले ली और लार्जर वैल्यू ले ली तो आपका सम 1 मिल जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती और 0 से कभी कम नहीं होती है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और उसके बाद जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उन सभी का सम आपका 1 मिलना चाहिए। तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। और इसमें अब जब रैंडम वेरिएबल है तो अब मैं इनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब क्या है कि जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है जिसको हम x से इंडिकेट करते हैं रैंडम वेरिएबल को, तो रैंडम x की हमें पहले पॉसिबल वैल्यूज निकालनी होती है, क्या क्या पॉसिबल है। मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट आपका जैसे क्वेश्चन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सपोर्ट 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो जहां पर आपका नंबर ऑफ एसेस या नंबर ऑफ किंग्स या नंबर ऑफ जैक या नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, जहां भी नंबर वर्ड आता है आपका मीन्स नंबर ऑफ कार्ड्स आते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, तो वहां पर जितने भी आपने ट्रायल लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ट्रायल कितने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं तो मेरे ट्रायल 2 हैं। मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो मेरे ट्रायल 3 हैं। मैंने डाइस पेयर को 3 टाइम्स रोल किया तो मेरे जो आपका ट्रायल हैं वो आपके 3 हैं। मैंने 2 आइटम्स ड्रॉ किए हैं, 2 आपके कोई भी आइटम्स हो सकते हैं तो या बॉल्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो जितनी मैंने आइटम ड्रॉ किए हैं वो मेरा ट्रायल्स हैं। तो हम x की जो वैल्यू है जहां नंबर आता है वहां पर मैं जो है वैल्यू जो रखूंगा 0 से लेके जितने ट्रायल हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो जो x की पॉसिबल वैल्यू होंगी 0, 1 और 2। ये तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको ये बताया है कि फर्स्ट मेरा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल पर भी क्वेश्चन आता है। दूसरा है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जब ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी तो उसके बाद में इनकी जो पॉसिबिलिटी है 0, 1 और 2, तो इनकी मैं प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा। तो अब इसमें देखो फर्स्ट मेरा है कि x इज इक्वल टू 0, तो मैं p, अब इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एसेस के लिए लिया हुआ है कि x मेरा रैंडम वेरिएबल है जो इंडिकेट कर रहा है आपका, जो डिनोट्स कर रहा है नंबर ऑफ एसेस। तो आप एसेस की फॉर्म में यहाँ लिखोगे 0 एस का मतलब इसके नीचे आप लिख लो मेरा पहला भी एस नहीं है और दूसरा भी एस नहीं है, ये मैंने ले लिया। अब देखो मैं एस नहीं है और ये मेरा विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने कार्ड को ड्रॉ किया, देखा और दोबारा उसी के अंदर उसको मिक्स कर दिया, मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स आपके सेम रहते हैं हर ट्रायल में। तो मेरा पहला एस नहीं है, तो मैं जब ड्रॉ करूंगा तो इन हैंड मेरे पास कितने कार्ड्स होंगे जो एस नहीं है, क्योंकि एस मेरे टोटल 52 कार्ड्स में 4 होते हैं, तो मेरे पास 48 ऐसे कार्ड्स हैं जो एस नहीं है। तो फर्स्ट ड्रॉ के टाइम मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 48 और अपॉन 52, क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स हैं उनमें से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और 48 मेरे फेवरेबल आउटकम है। अब मैं सेकंड ड्रॉ में मैंने कार्ड निकाला, उसमें डाल दिया, तो दोबारा आपके पास नंबर ऑफ जो नॉन, क्योंकि दूसरा कार्ड ही मुझे नॉन एसी चाहिए, तो उसमें भी आपके क्या जाएंगे 48 अपॉन 52। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से ये 12 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा, सेम आपका ये 12 हो जाएगा और ये आपका 13। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 144 अपॉन 169। अब आपका सेकंड कि p x इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे मतलब एक मेरे पास एस है और एक नॉन एस है, तो मैंने यहाँ पर ए लिख लिया और ये
आप कोई भी पहले लिख सकते हो, नॉन एस लिख लो इधर, चाहे कुछ भी लिख लो। अब इसमें फर्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो मीन्स एस, तो एस मेरे पास 4 होते हैं और टोटल आपके 52। अब सेकंड मैंने लिया नॉन एस, तो नॉन एस मेरे पास 48 और उसके बाद आपके 52। अब आपने यहाँ क्या करना है, क्योंकि देखो ये तो मेरे दोनों लेटर जो थे वो आइडेंटिकल लेटर थे, तो इनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इनका अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो मेरे पास कितने लेटर हैं आपके, 2 लेटर्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल, और यदि कोई रिपीट होता है तो उससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे आपने परम्यूटेशन में किया था। यदि कोई मैथमेटिक्स वर्ड है और उससे उनके लेटर को यूज़ करके मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, तो आप क्या करते थे, जो टोटल लेटर होते थे मैथमेटिक्स के उनका फैक्टोरियल ऊपर होता था, और जो लेटर रिपीट होता था उनका फैक्टोरियल नीचे। सेम आप वही कंसेप्ट यहाँ लगाओगे, मीन्स टोटल अरेंजमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 4 से 12 और ये आपका 13 और ये आपका 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 24/169। और अब आपका पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए मेरा पहला भी एस और आपका दूसरा भी एस है, तो फर्स्ट एस के लिए 4/52 और सेकंड एस के लिए भी आपका 4/52, ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स इट विल बी 1/169। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो देखो आपकी x की पॉसिबल वैल्यू, आपने x की वैल्यू लिख दी, x मेरा 0 था, 1 था और 2 था। अब इनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको आप लिख दोगे। पहले आपने निकाला 144/169, दूसरा आपने निकाला है 24/169 और तीसरा निकाला आपने 1/169। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने निकाल लिया इसमें से, तो अब यहाँ चेक करोगे आप, तो 144/169 प्लस 24/this प्लस 1/169, तो इन सब का सम आपको देखो 1 मिलेगा, मीन्स दिस इज द रैंडम वेरिएबल। तो मुझे अब इसमें इन ब्रीफ में आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बता दिया जहाँ नंबर हैं वहाँ पर आप 0 से लेके और जितने ट्रायल्स हैं वहाँ तक आप लिख सकते हो। 1 काउंट लिख दो, वो आपके x की वैल्यू हो जाएंगी, उनकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट है, इसमें ध्यान रखना है आपने कि देखो हम जो है कार्ड्स निकालते हैं तो हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, तो कॉम्बिनेशन जब यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। विद रिप्लेसमेंट में कभी भी आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाओगे, और ये मेथड ऐसा है कि इसमें आप जो है विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, आपका आंसर इसमें इसी मेथड से दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मेथड को यूज़ करो, ये आपकी गलती नहीं होने देगा, विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज ऑफ द पेयर डाइस। तो अब आप सबसे पहले आपने x की वैल्यू, तो आपके ट्रायल कितने 3, तो आपकी x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। अब मुझे प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स पहला भी डबलेट नहीं है, दूसरा भी डबलेट नहीं है और तीसरा भी डबलेट। तो डबलेट जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैं जब पेयर को थ्रो करता हूं तो मेरे पास 36 टोटल सैंपल स्पेस होते हैं और आपके डबलेट 6 होते हैं, जैसे 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है पी डबलेट की, वो आपकी 1/6 है, और पी डबलेट नहीं है तो उसकी आपकी 5/6। मैंने यहाँ पर साइड में प्रोबेबिलिटी लिख दी है। अब पहला डबलेट नहीं है तो 5/6, 5/6 और 5/6। अब देखो ये आइडेंटिकल है, तो इनके नंबर ऑफ वेज आपके 1 होंगे। आप वैसे भी कहोगे तो 3 लेटर्स हैं, तो आपका देखो 3 फैक्टोरियल और 3 आपके रिपीट हो रहे हैं, मीन्स 3, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये 125/216, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आता है नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक डबलेट है और 2 आपकी डबलेट नहीं है, तो डबलेट आने की आपकी 1/6 और ना आने की आपकी 5/6 और इंटू 5/6। अब देखो इनकी अरेंजमेंट देखो आप, तो 3 लेटर्स हैं, तो आपका 3 फैक्टोरियल, और देखो आपके ये 2 लेटर आपके यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो इसका 2 फैक्टोरियल से आपने ये डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब आपके 3 वेज हो जाएंगे। तो 25 इंटू 3 दैट विल बी 75/216। अब नेक्स्ट आपका पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो पी एक्स इक्वल टू 2 में आपका क्या होगा कि पहला भी डबलेट और दूसरा भी डबलेट और तीसरा डबलेट नहीं है, तो इस मीन्स डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये भी 1/6 और ये आपकी 5/6, और इंटू सेम आपका रिपीटेशन करेंगे तो ये देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन, आपकी बार ये रिपीट हो गई तो 2 फैक्टोरियल। इसके भी आपके 3 वेज,
तो 5 इंटू 3 दैट विल बी 15 अपॉन 216। अब नेक्स्ट आपका पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो अब इसमें पहला भी डबलेट, दूसरा भी डबलेट और तीसरा भी आपका डबलेट, तो ये 1/6 इंटू 1/6 और इंटू 1/6 दैट विल बी 1/216। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की ये वैल्यूज होंगी और आपका 125, 75, 15 और 1 दिस, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब मैं इसी के लिए आपका वो कहता है कि फाइंड द मीन, तो अब देखो मीन इसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, एवरेज भी इसके लिए बोलता है वो, आपका ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इससे भी इंडिकेट करता है और मीन भी बोल सकता है। तो मीन और ई एक्स एवरेज दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, तो इसकी वैल्यू आपकी एक्स पी एक्स इक्वल होती है। तो अब मैं इसके इसी क्वेश्चन का मैं आपका मीन, तो अब इसमें मीन के लिए आपका पहले आपने x लिखना है, x मेरा 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपने px की वैल्यू जो आपने निकाली है 125 अपॉन 216, दूसरी आपने निकाली है 75 अपॉन 216, फिर आपका 15 अपॉन 216 और 1 अपॉन 216, ये आपका px, इनका सम देखोगे तो आपका 1 आ जाएगा ये। अब यहां से x इंटू पी एक्स, तो x पी एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई किया ये आपका 0 हो जाएगा, 1 इंटू 75 तो ये आपका 75 अपॉन 216, 15 इंटू 2 तो 30 अपॉन 216 और 1 इंटू 3 अपॉन 216। अब इनका आप सम कर दोगे तो 75 और 30 आपका 105 और 3 108 अपॉन 216, तो ये आपका मीन हो जाएगा। तो मीन्स ई एक्स दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, और ये आपने निकाला है 108 अपॉन 216, तो इससे आपका कैंसिल होता है ये 2 टाइम्स, मीन्स मीन दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है आपका दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो मीन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके दोनों इस बार सीबीएसई के सिलेबस में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका है कि थर्ड में द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन रैंडमली एक्स द सम ऑफ द नंबर अपीयर्स ऑन 2 डाइस। अब यहाँ पर देखो सम उसने बोला है, तो हम मैंने लास्ट वीडियो में आपका इसका जो सैंपल स्पेस लिखना है वो भी बताया हुआ है। तो आप जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो मेरा सम क्या क्या मिल सकता है, दैट इज द एक्स। तो मेरा जो x है वो आपका 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब जो डाइस पर नंबर अपीयर्स होंगे पेयर पर उनका सम मैक्स मिनिमम आपका 2 होगा, 1 1, फिर आपका 1 2, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 मीन्स 12 तक, 6 तक, ये आपका सम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब दीज वैल्यूज ये आपको x इंडिकेट करेंगी। अब इनकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो मैं अब px निकालूंगा, तो इसमें अब डाइस को थ्रो करोगे तो 1 टाइम में आता है, तो इसकी आपकी 1/36, इसकी आपकी 2/36, इसकी आपकी 3/36, ये आपका 4/36, ये आपका 5/36 और ये आपका 6/36। इसका आप अगर डाउन होता जाएगा 5/36, ये आपका 4/36 और यहाँ पर आपका 3/36 और 2/36 और ये आपका 1/36। ये इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। अब जब हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो आप देखो सैंपल स्पेस में आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। सिमिलरली आपका 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। अब आपका 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4, 3 5 और 3 6। आपका 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। अब आपका 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब एक इसमें 5 रह गया आपका, तो
तो मुझे पहले 5 1 लिखना है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये मेरे यहाँ लिखना था और ये मुझे यहाँ लिखना था। तो ये मैंने आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 36 सैंपल स्पेस हैं। तो मैं पिछली लास्ट वीडियो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन बता रहा था कि डबलेट, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो हम इस तरह से इनको लिख लेंगे। अब देखो सम, यहाँ 1 1 एक ही आपका ऐसा सैंपल स्पेस का आपका सम 1 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 1/36 लिखा है। 3 देखो आपका इन दोनों का आ रहा है, 4 आपका इन 3 का आ रहा है, 5 आपका इनका आ रहा है। अब देखो 6, ये 5 मेरा यहाँ आना चाहिए था, तो इसलिए 5 आपका इनका आएगा। तो इस तरह से आप डायगोनली चेक करोगे, आपका ये ऑर्डर में होगा, यहाँ पर लिखोगे तो आपको ये सीधा मिल जाएगा कि ये मेरा 1, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 3, यहाँ तक आपके 6 आएंगे, उसके बाद ये डाउन होता शुरू हो जाएंगे, डाउन होते जाएंगे ये। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनका यदि मीन निकालना है तो x इंटू पी एक्स, तो यहाँ पर आप x पी एक्स कर देंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दोगे, दैट विल बी द ई एक्स मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x। जो नेक्स्ट जो टाइप है, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आपका केस स्टडी में भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे आपकी कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज के एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 2 and 3 and 2kx इज इक्वल टू 4 5 and 6 and 0 अदरवाइज, फाइंड ई एक्स 3ex स्क्वायर एंड दिस। तो आपका ये अभी आपके कोर्स में नहीं होगा, क्योंकि ये आपका वेरिएंस से रिलेटेड टर्म है। तो ये आपका ex या x इज इक्वल टू समथिंग। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आपने जो वैल्यू निकालनी है, आप x की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है कि x मेरा कहाँ से वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने यहाँ पर देखो x लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ px, अब px की वैल्यू आप यहाँ से देखते हो, जब आपका x इक्वल टू 1 है तो आप x को 1 डालो, तो k इंटू 1 मीन्स k हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट आपका यहां पर आप 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 4k हो जाएगा। अब आपने 3 डाला, 3 इंटू के दैट मीन्स 9k हो जाएगा ये आपका। अब 4 डालेंगे तो 4 इंटू के, तो यहाँ 4 इंटू आप x का 2 डालेंगे तो 4 टू द 8k हो जाएगा ये। 5 डालेंगे 5 टू द 10k हो जाएगा। और आपका 6 इंटू 2 दैट विल बी 12k। तो मैंने इसको यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के ये आपकी px निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि दिस इज द रैंडम वेरिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये रैंडम वेरिएबल, इट मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है px, इनका सम आपका 1 आएगा। तो इनका सम करते हैं तो 5 और 1 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 10 32 एंड दिस विल बी 44k। तो ये आपका 44k। अब अकॉर्डिंग टू फॉर रैंडम वेरिएबल सिग्मा px दैट शुड बी इक्वल टू 1, देन px ये आपने निकाला है 44k। सो 44k इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1/44। ये इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी px इज ग्रेटर देन 4। अब देखो यहाँ पर px इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 मीन्स आपका इधर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो px इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट विल इक्वल टू p4 प्लस p5 और प्लस p6। मुझे इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब p4 p5 और p6, तो इनका आप सम कर दो, तो 8 और 12 20 और 10 30, सो दैट विल बी 30k। अब k की वैल्यू आपने निकाली हुई है, तो 30 इंटू 1/44, सो 30/44, ये आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। यदि वो कहता है कि फाइंड द p x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 तो मीन्स 2 अब आपका यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, तो x इज लेस देन 2, तो 2 से कम आपका क्या आ रहा है, केवल 1 आएगा, मीन्स दैट विल इक्वल टू p1 और p1 इज k एंड k इज 1/44। तो इस तरह से आपका जो एट मोस्ट, एट लीस्ट और एग्जैक्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है और k की वैल्यू पूछता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी, ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है सिग्नम फंक्शन टाइप जो है, ये आपका केस स्टडी में आने के चांसेस हैं। अब सेम आपका सिमिलर क्वेश्चन ये है
अब यहाँ ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दे रखा है, तो देखो यहाँ पर पी एक्स सी 2c 2c एंड 3c एंड दिस। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, सो दिस एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो c के लिए आप इन प्रोबेबिलिटी का सबका सम आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसमें आपका c की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आपने x पी एक्स और उस तरह। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो देन वी विल डिस्कस द other questions of this probability distribution. Thank you students. Thank you for watching.